हाय एवरीवन, कैसे हैं। एग्जाम्पल हमारे ख़त्म हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास 12। और आज से हम चालू करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से वाले? इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हम जल्दी से जल्दी कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज में बढ़ चुके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उधर। तो हम सबसे पहले करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन वाइज ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपना यहाँ पे 8 खत्म। अच्छा है ना, चलो छोड़ो, बेकार पता है मेरे को। नो, क्वेश्चन नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्या था? अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यहाँ पे मैग्नीशियम का दिया है, तो मैग्नीशियम के लेके हमें आंसर बताना, बट स्टिल हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम दिया तो उससे क्या होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं आंसर नंबर 2.1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्या, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड भी हटाओ, हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हमने क्यों हाइड्रोजन क्यों करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, हम किसी कुछ और भी कर सकते थे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको शायद पता चल जाएगा कि हमने हाइड्रोजन क्यों यूज़ किया। हाइड्रोजन क्यों नहीं, हम हाइड्रोजन क्यों क्यों किसी हमें सिंपल हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। ठीक, और ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा मैं। तो क्या था कि हमने सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। ठीक है, सबका अलग अलग आया, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये मैग्नीशियम। अब किसी भी चीज़ को आपको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको एक बेसिक एक रेफरेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप कोई काउंटिंग भी चालू करते हो तो 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग चालू करते हो ना, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप किसी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो एक रेफरेंस रखना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है हम हाइड्रोजन को एक रेफरेंस रख लेते हैं। अब इसको रेफरेंस रखने का मतलब क्या था कि जो भी इसकी वैल्यू होगी, हम जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो भी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन की, उसे हम जीरो पुट करेंगे। अब ये जीरो हो गया। अब यहाँ से जितना ज़्यादा मैग्नीशियम होगा उतनी उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट है, 1 2 3 4, ये मैग्नीशियम का आया 4 वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन से 4 वोल्ट ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी 4 वोल्ट। लेते क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाइड्रोजन से 10 वोल्ट कम है, 10 वोल्ट नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं है, हाइड्रोजन से 10 वोल्ट कम है, तो इसकी -10 वोल्ट। समझ लो, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4 वोल्ट नहीं है, बट क्या है, हाइड्रोजन से 4 वोल्ट ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। तो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं हमें उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए, तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है हाइड्रोजन को ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन को ले लो। तो हम किस तरीके से निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एक सिस्टम का, यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ना इसकी मैं सेल रिएक्शन लिख देता हूँ, सेल रिएक्शन के सेल लिख देता हूँ, आपको सेल लिखना आना चाहिए। ठीक है, सेल लिखना आना चाहिए, Mg2+, राइट। देन यहाँ पे सोल्ट ब्रिज हमारा, और यहाँ पे हमारा व्हाट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरीके से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के साथ मिक्स करके हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, राइट। अब मैंने कहा ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये रेफरेंस है दैट मीन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होनी चाहिए वैल्यू, इसकी जीरो होनी चाहिए, और यहाँ बचेगा क्या, E0 mg। ऐसे लिखते हैं इसे, मैंने तो सिंपली mg लिख दिया था बस। ठीक है, इसको भी ऐसे नहीं लिखते, इसको भी लिखते हैं कैसे, h, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, क्या है, अब ये जीरो वैल्यू है तो सिंपली यहाँ से निकाल दोगे E0 mg, और Mg2+ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ। तो इस तरीके से आप निकालते हो, किस तरीके से, इस तरीके से आप निकालते हो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। जस्ट उसको आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दो,
और उसका वैल्यू 0 रख दो क्योंकि रेफरेंस है वो, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वोल्टेज आएगी, वही वोल्टेज जो होगी वही होगी इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड की जिसकी आपने निकाल ली है। तो ये आगे 2.1 कैसे निकालेंगे, यूज ऑफ इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक पोर्ट में रख सकते हैं? क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट के अंदर रख सकते हैं? तो इसको हम पहले आंसर बता दूं, इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर नॉट आंसर, आंसर 2.2, इसका आंसर है नो। क्यों? क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को हम रख रहे हैं जिंक कंटेनर के अंदर। नो क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हमारी होगी। क्यों होगी, जो कॉपर जो होता है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी, बेटा इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी, जो कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। अगर हमारा कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, दैट्स मीन हमारा जिंक जो होगा रिप्लेस कर देगा कॉपर को, और यहाँ पे दिखेगी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा सॉलिड बन जाएगा। क्या कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेस कर रहा है सॉलिड। जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। ये क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से हम नहीं रख सकते, हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है, जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ना अगर आपको क्या लिखना हो इसका, अगर आपको इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म पे बताना तो आपको ई सेल वैल्यू निकालनी होगी। ई सेल वैल्यू, राइट। नाउ व्हाट, ई नोट ऑफ व्हाट, ई नोट ऑफ व्हाट, नॉट ई नोट, ओनली ई ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। पोटेंशियल ऑफ कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस Cu माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस Zn। ठीक है, इसकी वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं। नहीं पता तो, वो पता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख दो। नहीं पता तो आप जाके टेबल खोलो जहाँ पे आपको सबकी वैल्यू दे रखी है। नहीं तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो खुद ब खुद याद हो जाएगी। जिंक की होती है 0.76 वोल्ट ना, सिंपली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 1.1 वोल्ट। और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर हमारा ई सेल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर हमारा ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स मीन हमारा जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा है? मैं कह रहा है कि अगर हमारा ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है दैट्स मीन ये रिएक्शन जो है वो होगी। अगर ये रिएक्शन होगी तो आपका जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर जिंक सल्फेट भी आपको मिलने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर एट द डायग्राम, ये हमारा जिंक का पोर्ट है, इसके अंदर डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट। क्या होगा कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ये है, इसके अंदर आपको जिंक सल्फेट मिलने लग जाएंगे ऐसे, और आपका जो ये है कंटेनर, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कॉपर चिपका हुआ मिलेगा। ये जिंक का कंटेनर है, इस तरीके से हो जाएगा। जिंक सल्फेट आपको सोल्यूशन में मिलने लग जाएगा और कॉपर आपको उसके अंदर मिलने, जो हमारा जो पोर्ट है उसके ऊपर अटैच मिल जाएगा आपको। इस तरीके से होती है हमारी रिएक्शन, इसलिए कभी भी मत रखना, और तो क्या। ठीक है, दिस इज द आंसर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। आप अगर देखोगे चैट जीपीटी इनसे में थोड़ा डिटेल में दे देगा वो आंसर किस तरीके से लिखते हैं, बट बेसिक जो कोर है जो इस आंसर का वो यही है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बताया बोल देना फालतू है, भगो यहाँ से। इतना ही है जो आंसर है। ठीक है, दैट्स इट।